वेलकम चिल्ड्रन, क्लास 5th हिंदी 6 चैप्टर स्वस्थ तन सुखी जीवन। बच्चों, हमने इस चैप्टर को रीड किया था और इसका कुछ पोर्शन अभी बाकी है। तो आई होप आपने इसे रीड किया होगा और साथ ही आपको समझ आया होगा कि अगर हमारा तन या हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुखी है। एक बार आपको इस चैप्टर का रिवीजन या रिवाइज करा देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं और हमें किस प्रकार से शरीर की और हमारे आसपास या हमारे घर की सफाई रखनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी और साथ ही हमारा खाने का, हंसने का, खेलने का, पढ़ने का सभी का मन करता है। तो अब देखिए आगे दादाजी ने बच्चों को क्या समझाया था और उन्होंने किस प्रकार से बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए कहा था। ये आगे हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, फर्स्ट यू पुट द फिंगर। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। सुषमा उनकी मम्मी का नाम था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हैं तो मैं खाना लगा देती हूँ। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा जो भोजन है, खाना है, वो भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिन भिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। दादाजी ने कहा कि हमें हमारा शरीर तो स्वस्थ रखना ही है, साथ ही हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। साथ ही खुले हुए भोजन को या फल और सब्जियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग करने से पहले उन्हें साफ करना चाहिए। तो बच्चों, दादाजी ने शरीर को साफ रखने के साथ साथ हमें साफ कपड़े पहनने के लिए, साफ पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए और पौष्टिक भोजन करने की भी सलाह दी थी और ये सभी हमें बीमारियों से बचाते हैं। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। शारीरिक व्यायाम मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तो इन सभी से हमारा शरीर जो है वो चुस्त और दुरुस्त बना रहता है और हमें खेल ऐसे ही खेलने चाहिए जिनसे शारीरिक व्यायाम किया जा सके। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दादी जी ने सबसे अच्छी बात बताई कि ये सब तो करना ही चाहिए, साथ ही हमें कैसा रहना चाहिए, खुश और प्रसन्न। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे। धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो बच्चों, दादी जी ने सबसे अच्छी बात कही कि ये सब तो हमें ध्यान रखना है, साथ ही हमें चिंता नहीं करनी है, हमारे क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है और हमें हंसकर रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो बच्चों, ये आप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा और इस चैप्टर से हमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रहकर, आसपास साफ सफाई रखकर, हमारे भोजन को और हमारे पानी को साफ रखकर स्वयं को तंदुरुस्त बनाकर रख सकते हैं। और अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमारा हर काम में मन लगता है और इस प्रकार से हमारा जीवन सुखी हो जाता है। अगर हम अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे खेलेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होता है। तो आगे बच्चों इसके सब क्वेश्चन आंसर है। हम क्वेश्चन आंसर, अगर हमने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बीच में से ही है, तो हम इनके क्वेश्चंस के आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे। ये हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा। सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे
क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठोगे तो काम की बात सीखोगे। उन्होंने उन्हें मोबाइल पर खेलने के लिए मना किया। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? शरीर स्वस्थ है तो जीवन सुखी होता है। भोजन करने, हंसने हंसाने, खेलने, काम करने का मन करता है। नींद अच्छी आती है, आलस्य नहीं रहता। इस प्रकार स्वस्थ शरीर से जीवन सुखी रहता है। आगे बच्चों रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। आगे बच्चों सही उत्तर के क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखने वाला प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिए जाएंगे और उसके 4 ऑप्शन है। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। क्यों दी थी शाबाशी बच्चों को दादाजी ने? सही है, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात कही किसने कही थी? दादी जी ने। आगे बच्चों शब्द इसके क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत इजी हैं, आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसके आंसर आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और साथ ही इन क्वेश्चंस के आंसर को आप अपनी रफ कॉपी में लिख करने का प्रयास कीजिए और नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क कीजिए। नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात। भाषा की बात में धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटिए। आपको पहले ही बताया था कि सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, आप, हम, तुम, उसका, उसके, तुम्हारा। तो पाठ में हमारे सर्वनाम शब्द आए हैं तुम्हें, आप, उसके, वे, उनके, हमें, हमारे, तुमने, मेरी और हमारी। आगे बच्चों भाषा की बात में ही है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। यहाँ शुद्ध विशेषण है। विशेषण शब्दों वाले 5 वाक्यों को पाठ में से छांटकर लिखो। विशेषण बच्चे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण हमें बताते हैं। तो यहाँ इस प्रकार के वाक्य हैं। कल भी तो कहानियों में अच्छी बातें समझाई थी। अब यहाँ विशेषण शब्द है हमारा अच्छी। बातें कैसी हैं? अच्छी। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़कर उतारना चाहिए। यहाँ हमारा विशेषण है मोटे। संज्ञा है कपड़े और कपड़े कैसे होते हैं? मोटे होने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। यहाँ कपड़ों को संज्ञा के रूप में लिया गया है और कपड़ों की क्या विशेषता या गुण बताया है कि वो कपड़े कैसे होते हैं? गंदे। खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह विशेषण है हमारा ताज़ी और शुद्ध, जो हवा की विशेषता बता रहे हैं। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अब स्वास्थ्य कैसा बताया गया है? अच्छा। तो बच्चों ये सारे हैं विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब बच्चों आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और साथ ही रफ कॉपी में भी लिखने का प्रयास करना है। और हाँ, अपने लिखे हुए कार्य को अपनी बुक से चेक करिए और मात्राओं की अशुद्धियों को बार बार लिखकर सुधारने का प्रयास कीजिए और साथ ही अपनी राइटिंग को अच्छा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों, टेक केयर।